हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग। ये जो चैप्टर है जितना लेंथी है उतना ही बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, सो इस चैप्टर का पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या होता है? सबसे पहली ही हमें ये डेफिनेशन दे रखी है। मार्केट क्या है? अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में बात करें तो मार्केट एक ऐसी टर्म है जहाँ पर जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो एक जगह पर आते हैं और अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। द टर्म मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर गैदर्ड टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। अगर ये जो डेफिनेशन है ये है ट्रेडिशनल सेंस की, अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में बात करें। अगर हम मॉडर्न सेंस में बात करें तो मार्केट एक ऐसी एक ऐसा मीन्स है, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, जहाँ पर हमें एक्चुअल बायर्स सेट करने होते हैं और पोटेंशियल बायर यानी वो पर्सन्स जिनको उस टाइम पर जो चीज़ें चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होता है? Marketing refers to as performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumers. Marketing एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो रखता है। फ्लो रखना यानी प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक गुड पहुंचाने की जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग जो है इसमें जो भी हम एक्टिविटीज़ मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और मर्चेंडाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइसिंग आर रिक्वायर्ड। ठीक है, गुड्स को मूव करने के लिए फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर ये सारी एक्टिविटीज़ क्या की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं। और ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर रेफर्स टू एज मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इन सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर है नीड एंड वांट्स। नीड्स और वांट्स, जो मार्केटिंग है वो इंडिविजुअल को हेल्प करता है उनकी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने में। उनका जो मोटिवेशन लेवल है, जो सेटिस्फाइड नीड है उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर हम बात कहें नीड क्या होती है? नीड एक ऐसा बेसिक क्राइटेरिया है ह्यूमन बीइंग के लिए जो उसको रिक्वायर्ड होता है। नीड यानी अगर मान लीजिए मुझे भूख लगी है, नीड और वांट्स में क्या अंतर है इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी मुझे उस समय मिल जाता है, रोटी सब्जी जो भी मुझे मिल जाएगा, अगर मैं अपनी उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेती हूँ तो उसे क्या कहते हैं, नीड कहते हैं। लेकिन वांट में मैं कहती हूँ कि मेरी भूख तो तभी मिटेगी जब मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी या बर्गर खाऊंगी। तो ये क्या है, मेरी वांट्स हैं, यानी मैंने एक डिमांड रखी, उसके बाद मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हुई। तो नीड और वांट में सिर्फ इतना ही अंतर है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफर क्रिएट करना। मार्केट ऑफरिंग जो है वो क्या है, एक कंप्लीट ऑफर होता है प्रोडक्ट और सर्विस का, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। साइज़ हो गया, क्वालिटी हो गया, टेस्ट हो गया, एट अ सर्टेन प्राइस। सर्टेन प्राइस यानी एक अवेलेबल प्राइस पे, जो प्राइस उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। मान लीजिए कि अगर मैं कोई फ़ोन ख़रीदने जा रही हूँ तो जो फ़ोन का प्राइसेस होते हैं वो 5000 से लेके 20,000 तक के बीच में हैं। और किस टाइप के साइज़ हैं, कैसी क्वालिटी है, ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप का फ़ोन चाहिए, किस साइज़ का फ़ोन चाहिए, किस क्वालिटी का फ़ोन चाहिए, 4G चाहिए, 3G चाहिए, ठीक है, कितना एक्सपेंसिव चाहिए। तो ये सारा का सारा क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग की हर एक कंज्यूमर के हिसाब से प्राइसेस को भी डिसाइड किया जाता है, उनके साइज़ेस को, उनकी क्वालिटी को भी देखा जाता है। अब साइज़ेस की बात कहें तो जैसे
हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हम मैगी ले लेते हैं। मैगी जो है स्मॉल साइज़ में भी आती है और बड़े साइज़ में आती है। तो जैसे कंज्यूमर की डिमांड होगी वो वैसे ही उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। ऐसे ही नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू में क्या है कि जो भी मार्केट में एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज का, वो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी प्रोसेस है वो कस्टमर वैल्यू का भी ध्यान रखें। यानी जो बायर्स हैं उनका जो डिसीजन है बाइंग करने का, तो उनका मेन क्या मोटिव होता है कि जो भी उनकी नीड है और या फिर वांट है वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। तो जो प्रोडक्ट हैं सिर्फ और सिर्फ बायर तभी परचेज करेगा जब उसे उस चीज़ में कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो कस्टमर को भी वैल्यू करना एक सेलर का, एक मार्केटर का, या हम कह सकते हैं एक प्रोड्यूसर का काम है। ठीक है, तो कस्टमर की जो भी डिमांड्स हैं उसके बेसिस पर प्रोडक्ट बनाना, उसके बेसिस पर मार्केटिंग करना, ये सारा किसका काम है? जो मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर है और जो सेलर है, उन सबका ये काम है कि कस्टमर की जो नीड्स हैं, जो उनकी डिमांड है, उस तरह से प्रोडक्ट को बनाना, बेचना, ये सारा काम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो मार्केटिंग के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। मार्केटिंग में एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर। जो दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं एक साथ आती हैं और प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी उनको ऑब्टेन करने हैं उनको ऑब्टेन करती हैं और कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले कुछ ना कुछ रिटर्न में देती हैं। फिर इसमें बोला गया है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म में। पहला पॉइंट ये है, अच्छा इससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन को कुछ परचेज़ करने जाना है, मान लीजिए राशन परचेज़ करने गया है वो, तो वो प्रोडक्ट्स जो भी उसको चाहिए होंगे वो प्रोडक्ट्स ले लेगा और उसके बदले में वो क्या दे देगा? मनी दे देगा। अगर यहाँ पे देखें तो एक एग्जांपल दे रखा है, अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विस इन रिटर्न टू समवन हु इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड। यानी एक पर्सन को अगर भूख लगी है तो वो क्या करता है, उस खाने के बदले में पैसा दे देता है, या फिर अगर किसी और पर्सन सम अदर प्रोडक्ट और सर्विस इन रिटर्न, यानी या तो वो पैसा दे दे या कुछ और सामान उसके बदले में दे दे अगर वो उस फूड पर एक्सेप्ट हो जाता है। ये तो आपका वो हो गया। नेक्स्ट है हमारे जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फ्लोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर हमें एक्सचेंज करना है तो कुछ 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। पहली कंडीशन है कि कम से कम 2 मेंबर्स या 2 पार्टीज़ होनी चाहिए कम्युनिकेशन या एक्सचेंज करने के लिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज़। कौन कौन सी वो 2 पार्टीज़ होंगी? बायर एंड सेलर। फिर नेक्स्ट है, ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ द वैल्यू टू द अदर। हर एक पार्टी जो है कैपेबल होनी चाहिए कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए। जैसे अगर जो सेलर है वो प्रोडक्ट ऑफर करेगा और बायर इन रिटर्न क्या ऑफर करेगा? मनी ऑफर करेगा। उसके बाद ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। हर एक पार्टी को हर एक पार्टी की एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेट करने की। एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस, और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस उनको डिलीवर करने हैं वो कर सकते हैं। कभी भी एक्सचेंज कहीं पर भी टेक प्लेस नहीं हो सकता, यानी वहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो सकता जहाँ पर कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ही ना करती हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। बहुत जो पार्टीज़ हैं उनके पास पूरा का पूरा फ्रीडम है कि वो जो भी ऑफ़र कर रहा है दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टीज शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर, दस द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द ऑफर टेक्स प्लेस ऑन वॉलेंट्री बेसिस रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंपल्शन। यानी जो पार्टी जो भी ढूंढ रही है फिर वो धीरे धीरे ट्रांजैक्शन में आ जाए, यानी कहीं ना कुछ रिटर्न एक्सचेंज करें, चाहे वो एक्सेप्टेंस है चाहे वो रिजेक्शन है। ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो क्या होगा, वो मुझे प्रोडक्ट दे देगा और मैं उसको पैसे दे दूंगी। अगर रिजेक्शन है, पहले उसने मुझे प्रोडक्ट दिया,
लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं वापस से उसको एक्सचेंज कर लूँगी, उसको बोल दूँगी नहीं भाई तू मुझे मेरे पैसे वापस दे दे और प्रोडक्ट रख ले, ठीक है। सो आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक, इसको जब तक रिवाइज करिए। फिर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारी मार्केटिंग फिलॉसफीज़, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग फिलॉसफीज़ का, ठीक है। सो ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे रिवाइज करें, एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। एंड बाय बाय।